दोस्तों, उर्दू जबान को लेकर अब एक और तुगलकी फरमान आ गया है इस सरकार की तरफ से, इसके मंत्रालय की तरफ से। और इस बार ये फरमान न्यूज चैनलों को दिया गया है कि वो उर्दू शब्दों की जगह केवल हिंदी शब्द इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इन आम शब्दों को देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। इबादत, रूह, शादी, इंसान, आशिक, कत्ल, इंसाफ, नसीब, जंग, जवाब। और देख लीजिए, जिंदा, राज, दोस्त, शुक्रिया, दिल, औरत, आजादी, कानून, साहब, खून, इमारत, हालत। अब बताइए, ये सभी उर्दू शब्द है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कितने उर्दू शब्द बोलते हैं? ये नेताओं के मुंह से खुद निकलते हैं, इन्हें पता नहीं होता कि वो उर्दू शब्द है। मगर देश में एक जबरदस्ती की नफरत की राजनीति की जा रही है, जिसका अंजाम हमें तो नहीं लगता कि कभी अच्छा होने वाला है। दोस्तों, मीडिया चैनलों को लेकर क्या कुछ कहा गया है आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगी। उर्दू को लेकर कैसे तमाशा हो रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। सवाल है कि क्या अब उर्दू से इतनी दिक्कत हो गई है कि उस पर शिकायतें दर्ज कराई जा रही है और न्यूज चैनलों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। क्या भाषा पर भी पहरा बिठाया जाएगा? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टीवी9 भारतवर्ष, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, टीवी18 जैसे बड़े हिंदी न्यूज चैनलों को नोटिस जारी किया, क्योंकि उनके प्रसारण में लगभग 30% उर्दू शब्दों के इस्तेमाल की शिकायत की गई। शिकायत में यहां तक कह दिया गया कि उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करना जनता के लिए धोखा और आपराधिक कृत्य है। इससे ज्यादा बेतुका तर्क मैंने आज तक तो नहीं सुना। और ये नफरत लोगों के दिलों में कहां से उपजी है, सब समझ में आता है। अब सवाल उठता है कि क्या भाषा की मिलीजुली संस्कृति को भी संदेह की निगाह से देखा जाएगा? क्या अब न्यूज एंकर को शब्द चुनने से पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी? मगर इन जाहिलों को कौन समझाए कि उर्दू सिर्फ एक जबान है, एक लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज जो भारत में ही जन्मी गई, यही पली बड़ी और इसे पूरे भारत में लोगों ने बोला। इस लैंग्वेज से किसी भी धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे बाकी भाषाएं हैं वैसे ही उर्दू भी है। मगर इस सरकार ने कोई भी ऐसी चीज छोड़ी नहीं जिसमें हिंदू मुस्लिम ना किया गया। दोस्तों, ये वही भाषा है जिसमें प्रेमचंद ने कहानियां लिखी हैं, गालिब ने शायरी लिखी है और जिसे सुन सुनकर पीढ़ियां बड़ी हुई हैं और आज तक चल रही हैं। फिर अचानक एक ऐसी सोच आ गई कि अगर कोई हिंदी चैनल उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो भाषाई अपराध हो गया। और क्या ये नियम अब इंग्लिश शब्दों पर भी लागू होगा? क्योंकि यही हिंदी न्यूज चैनल हर दिन अपने प्रसारण में ब्रेकिंग न्यूज, पॉलिटिक्स, नेशनल इशू, डिबेट, प्रेस कॉन्फ्रेंस, सुपर एक्सक्लूसिव, लाइव जैसे अनगिनत अंग्रेजी शब्दों का खुलेआम इस्तेमाल करते हैं। तो क्या अंग्रेजी शब्दों पर भी कोई आपत्ति दर्ज करवाई जाएगी या फिर उर्दू ही टारगेट है बस क्योंकि इसका नाम उर्दू है? क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है कि भारत के लोग एक मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं? खासकर भारत का जो नॉर्थ हिस्सा है, वो हमारी आम जिंदगी की भाषा में अंग्रेजी भी होती है, हिंदी भी होती है, उर्दू भी होती है और किसी की मदर टंग कुछ और है तो फिर वो भी होता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या अब ये भी तय करेगा कि कौन किस भाषा का इस्तेमाल करेगा और कौन नहीं? उन्हें स्वीकार ही क्यों किया जाता है? दरअसल दोस्तों, दीवार की खबर के अनुसार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने प्रमुख हिंदी न्यूज चैनलों के खिलाफ एक महत्वपूर्ण कार्रवाई की। 9 सितंबर 2025 को दर्ज एक शिकायत के आधार पर मंत्रालय ने 5 बड़े न्यूज चैनलों को औपचारिक नोटिस भेजा। शिकायत में कहा गया, महाराष्ट्र के रहने वाले एसके श्रीवास्तव ने 9 सितंबर 2025 को सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल पर शिकायत दर्ज की थी कि हिंदी न्यूज चैनल टीवी भारतवर्ष, आज तक, एबीपी न्यूज, जी न्यूज, टीवी18 अपने प्रसारण में लगभग 30% उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करें। शिकायतकर्ता का दावा है कि ये चैनल हिंदी न्यूज चैनल होने का दावा करते हैं, लेकिन अपनी रोजाना की टिप्पणियों में कई भाषाओं का इस्तेमाल करें जो जनता के लिए क्या है, धोखाधड़ी, आपराधिक काम है। उन्होंने मांग की कि इन चैनलों की भाषा विशेषज्ञ नियुक्त करने और इनकी वेबसाइट पर भाषा विशेषज्ञ का प्रमाण पत्र साझा करने का निर्देश दिया जाए इनको। 18 सितंबर 25 को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव नवनीत कुमार ने 5 चैनलों को अलग अलग पत्र भेजे, जिसमें बताया गया कि उनके खिलाफ कथित तौर पर गलत हिंदी के इस्तेमाल की शिकायत मिली। पत्र में साफ कहा गया कि शिकायत के आलोक में चैनलों के खिलाफ केबल टेलीविजन नेटवर्क संशोधन नियम के अनुसार आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। चैनलों को 15 दिनों के अंदर शिकायत पर लिए गए निर्णय के सूचना मंत्रालय और शिकायतकर्ता को देने का आदेश भी दिया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से एक दबाव बनाया जा रहा है, एक औपचारिक दबाव चैनलों के ऊपर। फिर से मैं यहाँ पे ये बात कहूंगी कि क्या ये बात समझना इतना मुश्किल है कि हमारे देश में सभी मिक्स भाषा बोलते हैं? दूसरी बात ये कि अगर न्यूज चैनलों में शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल होने लगेगा तो ऐसी कितनी % जनता है
जो वो इस शुद्ध हिंदी को समझ लेगी कि खबर में क्या बताया जा रहा है? मुझे तो ऐसा नहीं लगता दोस्तों कि अब इस तरह के लोग हैं जो शुद्ध हिंदी समझ पाए। और खासकर अब जो युवा है हमारे देश का, उसे भी मिक्स भाषा की आदत है, अंग्रेजी भाषा की आदत है। क्या वो इस तरह की शुद्ध हिंदी समझ पाएंगे? कोई भी जब खबर का विश्लेषण करता है तो वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है जिसे हर कोई समझ पाए, उससे रिलेट कर पाए। खैर अब दोस्तों ये मामला जब तूल पकड़ने लगा है तो देखिए क्या हुआ। सरकार अपने बयान से पीछे हटती दिखाई दी। पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने ट्विटर पर पोस्ट कर सफाई दी। मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया, बल्कि संबंधित चैनलों के खिलाफ मिली शिकायत को आगे बढ़ाया गया। जबकि दोस्तों पीआईबी के फैक्ट चेक यूनिट ने अपने पोस्ट में बताया कि संबंधित चैनलों को बाकायदा निर्देश दिया गया है कि वो शिकायतकर्ता को इस संबंध में की गई शिकायत की जानकारी दें और नियमानुसार मंत्रालय को भी उससे अवगत कराए। तो सवाल उठता है कि आखिर शुरुआत में ऐसा क्यों दर्शाया गया कि कोई सख्त निर्देश जारी किया गया, और अब जो पत्र में खुद कार्रवाई की बात लिखी गई है तो अब उस पर सफाई देने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि इस बार उर्दू शब्दों को लेकर सवाल उठे? जाहिर तौर पर इस मुद्दे को हवा देकर फिर से एक नफरत लोगों के दिलों में पैदा की गई है, एक नेगेटिव नैरेटिव गढ़ा गया। आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।